अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने टेस्ट की तैयारी जोश व जज्बे के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने बलूचिस्तान पुलिस सीटीडी कारपोरल के टेस्ट की तैयारी के हवाले से एक कोर्स का आगाज़ किया है। इस कोर्स में हम बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के दिए गए ऑफिशियल सिलेबस के मुताबिक अपनी तैयारी करेंगे। इस तैयारी के हवाले से मैंने जनरल नॉलेज के तकरीबन 7 लेक्चर, एवरीडे साइंस के 4 लेक्चर, पाकिस्तान स्टडीज़ के 2 लेक्चर और इस्लामिक एजुकेशन का 1 लेक्चर अपलोड किया है। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मौजूद है, आप वहां से तमाम लेक्चर देख सकते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लिंक खोलने में मसला होता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट से भी तमाम लेक्चर्स देख सकते हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है एवरीडे साइंस से रिलेटेड, आज हम उसको कवर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस कोर्स से रिलेटेड जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ साथ अपने कमेंट और लाइक के ज़रिए मुझे बताना है कि आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के दिए गए ऑफिशियल सिलेबस के मुताबिक जो हमारा सब्जेक्ट है एवरीडे साइंस उससे रिलेटेड है। और आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो हमारे पास होगा डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। इससे पहले हमने 4 लेक्चर पढ़ लिए हैं, ये आज हमारा 5वां लेक्चर है। तो चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज की तरफ। एक बात आप सबने याद रखनी है कि हमारा जो टेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड होगा, तो इस वजह से मैंने कोशिश की है कि टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज हों उनका जिक्र आपसे करूं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ब्रदर्स आर फेमस फॉर। तो अगर राइट ब्रदर्स की बात की जाए तो ये बहुत ही फेमस भाई हैं जिन्होंने एरोप्लेन को इजाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय। तो जो हमारे पास बल्ब जलते हैं ये थॉमस एडिसन की इजाद है। लॉज ऑफ हेरिडिटी डिस्कवर्ड बाय। तो ये जो लॉज हम पढ़ते हैं हेरिडिटी के, आप सब ने 9th 10th में पढ़े होंगे। तो ये हमारे पास हेरिडिटी के जो लॉ हैं ये मेंडल ने डिस्कवर किए थे। इसाक न्यूटन बिलोंग्स टू। तो इसाक न्यूटन की अगर बात की जाए तो इसाक न्यूटन का ताल्लुक हमारे पास यूनाइटेड किंगडम से है। और अगर इनकी वजह शोहरत की बात की जाए तो लॉ ऑफ ग्रेविटी और इनके जो 3 लॉज ऑफ मोशन है ये इनकी वजह शोहरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो इंसुलिन जो आजकल शुगर के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है हमारे पास सर फ्रेडरिक जी बेंटिंग ने डिस्कवर की। और इनकी ये जो डिस्कवरी थी ये 1921 में हुई और फर्स्ट टाइम जो इंसुलिन को यूज किया गया वो 1922 के अंदर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु डिस्कवर द 3 लॉज ऑफ मोशन। तो अभी इससे पहले हमने पढ़ा है कि इसाक न्यूटन वो शख्सियत हैं जिन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन हमारे पास डिस्कवर किए हैं। नेचुरल गैस वाज डिस्कवर्ड इन सुई बलूचिस्तान इन। तो हमारे पास बलूचिस्तान में सुई के इलाके में गैस के बहुत वसी ज़खायर दरियाफ्त हुए थे 1952 में। विच मुस्लिम साइंटिस्ट इज कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री। तो जाबिर बिन हयान हमारे पास मुसलमान साइंसदान हैं, इनको फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। और इन्होंने जो है हमारे पास HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था इसको डिस्कवर किया था। स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। तो स्टेथोस्कोप की बात करें तो आप सब ने स्टेथोस्कोप देखा होगा। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके गले में एक आला लटका हुआ होता है जिससे वो आपकी हार्ट बीट वगैरह चेक करते हैं, तो वो हमारे पास स्टेथोस्कोप होता है। और अगर इसकी इन्वेंशन की बात की जाए तो रीनी लाइनेक एक शख्सियत थी जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। हु बिल्ड द फर्स्ट मॉडर्न मोटर कार विच वर्क विद गैसोलीन। तो पहली जो मॉडर्न कार थी जो हमारे पास पेट्रोल से चलती है वो कार्ल्स बेंज ने बनाई थी और ये हमारे पास जर्मन इंजीनियर थे और उन्होंने 1885 में फर्स्ट मोटर कार बनाई थी जो कि पेट्रोल से चलती है। हु डेवलप्ड ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये जो हमारे पास आजकल पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं इसको ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं और ये अल्बर्ट सैबिन जो है अमेरिकन मेडिकल रिसर्चर थे, इन्होंने ये ओरल पोलियो वैक्सीन डेवलप की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो एटम के हमारे पास मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। एटम में हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड हमारे पास साइंटिस्ट थे और इनको न्यूक्लियर फिजिक्स का हमारे पास फादर भी कहा जाता है। हु डिस्कवर्ड रेडियम। तो अगर रेडियम की बात की जाए तो रेडियम हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये मैडम मैरी क्यूरी ने दरियाफ्त किया था। और मैडम मैरी क्यूरी के बारे में हम नोबेल प्राइज विनर्स में पढ़ चुके हैं कि इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला था, एक बार फिजिक्स में और एक बार केमिस्ट्री में। हु डिस्कवर्ड सेल। तो सेल की बात की जाए तो रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया। हु डिस्कवर्ड वैक्सीन। तो आजकल जो हमारे पास वैक्सीनेशन स्टार्ट है या वैक्सीनें होती हैं जितनी भी, तो
फर्स्ट वैक्सीन की अगर बात की जाए तो हमारे पास एडवर्ड जीनर साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1796 में वैक्सीन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट पायोनियर्ड द आइडिया ऑफ ब्लड बैंक। आजकल जितने भी ब्लड बैंक चल रहे हैं, इसके जो फर्स्ट आइडिया की अगर बात की जाए कि किस शख्स का ये आइडिया था कि ब्लड बैंक बनाए जाएं ताकि जो खून की अशद जरूरत होती है जिन लोगों को, उनकी जरूरत को पूरा किया जा सके, तो चार्ल्स ड्रू जो है इन्होंने हमारे पास 1940 के अंदर ब्लड बैंक का आइडिया दिया था। हु इन्वेंटेड टेलीफोन, तो टेलीफोन के हवाले से हमें पता है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है इन्होंने टेलीफोन इजाद किया। हु इन्वेंटेड जेट इंजन, तो अगर जेट इंजन की बात करें तो सर फ्रैंक विटल ने हमारे पास 1921 में जेट इंजन को इन्वेंट किया था। हु इन्वेंटेड एडिंग मशीन, और ये क्वेश्चन बाज़ औक़ात इस तरह भी आता है कि हु इन्वेंटेड फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन या विच वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, तो हमारे पास ब्लेस पास्कल, ये एक चाइनीज साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1642 और 1644 के अंदर पास्कलाइन जो हमारे पास फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन थी इसको इन्वेंट किया था। हु इन्वेंट क्रोनोमीटर, तो क्रोनोमीटर की अगर बात की जाए तो हमारे पास लॉन्गिट्यूड फ्रॉम सी लेवल मेजर करने के लिए क्रोनोमीटर इस्तेमाल होता है, और क्रोनोमीटर हमारे पास जॉन हैरिसन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन्वेंट किया था। हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो अगर जेनेटिक्स की बात की जाए तो मेंडल हमारे पास साइंटिस्ट हैं, वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, और इससे पहले हमने पढ़ा है कि इन्होंने लॉ ऑफ हेरिडिटी भी प्रोपोज किए थे। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हैव डैश वेवलेंथ, अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स की बात करें, जिन वेव्स की फ्रीक्वेंसी हमारे पास हाई होती है तो उनकी वेवलेंथ हमारे पास शॉर्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी, अगर कॉस्मोलॉजी के फादर की बात की जाए तो हमारे पास गैलीलियो गैलीली जो हैं ये फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी हैं। और कॉस्मोलॉजी होती क्या है, हमारे पास ये एस्ट्रोफिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं। और आप पढ़ते हैं कि गैलीलियो गैलीली को क्यों फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी कहते हैं, तो गैलीलियो गैलीली हमारे पास पहले इंसान थे जिन्होंने टेलीस्कोप यूज करते हुए कैलेस्टियल बॉडीज देखी, और मून जो जुपिटर है हमारे पास उसके इर्द गिर्द 4 ब्राइटेस्ट मून देखे, और उन्होंने ये फर्स्ट टाइम आइडिया दिया कि सोलर सिस्टम में ऐसी चीजें भी हैं जो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व नहीं करती। और मून के हवाले से आपको पता होगा कि किसी भी जो प्लैनेट का मून होता है वो इसके इर्द गिर्द अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन, तो फादर ऑफ मेडिसिन की बात की जाए तो हमारे पास हाइपोक्रेट्स जो हैं ये ग्रीक फिजिशियन थे, इन्होंने सबसे पहले मेडिसिन दरियाफ्त की थी और इसीलिए इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। हु इज द फाउंडर ऑफ मेट्रोलॉजी, तो अगर फाउंडर ऑफ मेट्रोलॉजी की बात की जाए तो अरिस्टोटल जो है हमारे पास, या जिनको उर्दू में अरस्तु कहा जाता है, ये हमारे पास फाउंडर ऑफ मेट्रोलॉजी हैं। और मेट्रोलॉजी की बात की जाए तो ये ब्रांच ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं वेदर फॉरकास्टिंग की, या जिसमें बाज़-औक़ात हमें बताया जाता है कि कल बारिश होनी है या कल बर्फ होनी है, तो ये हमारे पास मेट्रोलॉजी में सारा पढ़ी जाती हैं ये चीजें। हु प्रिपेयर्ड जलाली कैलेंडर, तो अगर जलाली कैलेंडर की बात की जाए तो जलाली कैलेंडर को हमारे पास उमर खयाम थे, इन्होंने तैयार किया था। और जलाली कैलेंडर हमारे पास था क्या, ये जो है आजकल जो मॉडर्न हिजरी कैलेंडर यूज हो रहा है इसका फर्स्ट वर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ फैन, तो अगर इन्वेंटर ऑफ फैन की बात की जाए तो एस व्हीलर थे हमारे पास जिन्होंने पंखा इजाद किया, और कब इजाद किया, इन 1882। एक्स रेज वाज डिस्कवर्ड बाय, तो एक्स रेज जो हमारे पास है इनको विलियम रॉन्टिजन इन्होंने दरियाफ्त किया था, और इन्होंने जो एक्स रेज की डिस्कवरी थी ये 1895 में की, और आफ्टर 6 इयर्स 1901 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास होता क्या है। ये खुदकार जहनियत होती है जो मुख्तलिफ मशीन्स में हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्तलिफ आजकल जो हमारे पास डिजिटल मोबाइल्स हैं, हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं, या आजकल जितने भी आप रोजमर्रा की इस्तेमालात की चीजें देख लें उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है। तो पूछा जा रहा है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जॉन एम.सी. कैरथे जो हैं इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर कहा जाता है। वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि वैक्सीन को एडवर्ड जीनर हैं इन्होंने डिस्कवर किया था। चाइना लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट नेम्ड, तो चाइना ने हमारे पास दुनिया की पहली साइंस सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की है, तो उसका नाम पूछा जा रहा है। उसका नाम हमारे पास गंगमू या हमारे पास SDGAT-1 इसको भी कहते हैं। What was the name of the rover sent by NASA that landed on Mars in August 2012? तो हमारे पास एक रोवर भेजा गया था नासा की तरफ से मार्स में, और इसने लैंड किया मार्स की सरफेस पे अगस्त 2012 में। तो पूछा जा रहा है उसका नाम
क्या है, तो उसका नाम हमारे पास है क्यूरोसिटी रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स which country has successfully landed a robot on the surface of Mars on 15 मई 2021। तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के बाद वो कौन सी कंट्री है जिसने सक्सेसफुली एक रोबोट मार्स की सरफेस पे भेजा 15 मई 2021 को। तो उस कंट्री की बात की जाए तो हमारे पास चाइना है। विच कंट्री डेवलप्ड द स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन। तो स्पुतनिक वी कोविड-19 जो वैक्सीन है वो हमारे पास रशिया ने बनाई थी। सनस्पॉट वाज डिस्कवर्ड बाय। तो सनस्पॉट की बात की जाए तो सनस्पॉट्स को हमारे पास गैलीलियो ने डिस्कवर किया था। विच कंट्री लॉन्च टेलीस्कोप आई स्काई। तो टेलीस्कोप आई स्काई जो है वो चाइना ने लॉन्च किया था। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। तो हमारे पास जो दूर की चीजें हैं उनको हम टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो अगर पेंसिलिन की बात की जाए तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हमारे पास साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1928 में पेंसिलिन को डिस्कवर किया और पेंसिलिन हमारे पास दुनिया में सबसे पहली फर्स्ट एंटीबायोटिक कहलाई जाती है। नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो अगर नेचुरल रबर की बात करें, एक तो सिंथेटिक रबर है जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर वो सिंथेटिक रबर ही होती है। तो पूछा जा रहा है कि नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो नेचुरल रबर हमारे पास एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्री होता है, उसको इस तरह आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि उसको कट लगाए जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे रबर की सेक्रेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर इज। तो प्लाज्मा हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इससे पहले जो हमारे पास 3 स्टेट हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं। द वायर इनसाइड एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज नोन एज। तो अगर वायर की बात की जाए तो उस वायर को कहते क्या है, तो उस वायर को फिलामेंट कहते हैं। और अगर उसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए कि वो किस मटेरियल से बनी होती है, तो हमारे पास टंगस्टन से मिलकर बनी होती है। सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय। तो सोलर सिस्टम जो हमारे पास है ये किस शख्स की दरियाफ्त है, तो ये कोपरनिकस हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया था। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात करें तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड हमारे पास है, इन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। द स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय। तो जो हमारे पास स्टीम इंजन है इसको जेम्स वाट हमारे पास साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था। मैक्स प्लांक गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो इसको हम नोबेल प्राइज विनर्स में भी पढ़ चुके हैं कि मैक्स प्लांक को नोबेल प्राइज दिया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ एनर्जी क्वांटा। बैटरी वाज इन्वेंटेड बाय। तो जो हमारे पास आजकल बैटरीज इस्तेमाल होती हैं इनको एलेजेंड्रो वोल्टा ने इजाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मोस्ट सुटेबल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। तो बेस्ट सुटेबल या मोस्ट सुटेबल थर्मामीटर जो इस्तेमाल किया जाना चाहिए बॉइलिंग वाटर को मेजर करने के लिए हमारे पास मरकरी थर्मोमीटर है। इलेक्ट्रिक मोटर वाज इन्वेंटेड बाय। तो इलेक्ट्रिक मोटर की बात की जाए तो फैराडे हमारे पास थे, इन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर को डिस्कवर किया था। और इनके हमारे पास कुछ लॉज भी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रेडियो वाज डिस्कवर्ड बाय। तो मार्कोनी हमारे पास थे जिन्होंने रेडियो को डिस्कवर किया था। पोलियो वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाय। तो पोलियो वैक्सीन को सबसे पहले जोनस साल्क थे, इन्होंने डिस्कवर किया था 1955 में, इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। कलर टीवी वाज इन्वेंटेड बाय। तो कलर टीवी से पहले जो टीवी इस्तेमाल होती थी वो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, लेकिन आजकल जो टीवी हम इस्तेमाल करते हैं वो कलर टीवी है। तो इसकी इन्वेंशन की बात हो रही है कि किस शख्स ने इसको इन्वेंट किया है, तो पीटर गोल्डमार्क हमारे पास है, इन्होंने इसको इन्वेंट किया है। बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय। तो बैरोमीटर हमारे पास एवेंगेलिस्टा टोरिसेली हैं, इन्होंने बैरोमीटर को इन्वेंट किया था। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। तो रेडियो एक्टिविटी हमारे पास हेनरी बैक्वेरेल हैं, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी। प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड बाय। तो अगर प्रिंटिंग प्रेस के हवाले से बात की जाए तो जोहन गुटेनबर्ग हैं, इन्होंने 1444 में जो है प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ ब्लैक होल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर ब्लैक होल की बात की जाए तो ब्लैक होल में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड है। कोई भी चीज जब ब्लैक होल के इर्द गिर्द जाती है तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से या ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो उसको खींच लेती है और वापस नहीं आ सकती। द माइक्रोस्कोप इज यूज टू स्टडी। तो माइक्रोस्कोप को हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास छोटी छोटी चीजें हैं, जो करीब की चीजें हैं, उनको हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। 3 प्राइमरी कलर्स यूज्ड इन टीवी। तो अगर जो हमारे पास कलर टीवी है इसमें जो प्राइमरी कलर्स इस्तेमाल होते हैं उनकी बात की जाए तो ग्रीन, ब्लू और रेड जो है हमारे पास प्राइमरी कलर हैं जो टीवी में इस्तेमाल होते हैं। एटॉमिक नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय।
तो एटॉमिक नंबर की अगर बात की जाए तो किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एटॉमिक नंबर को किसने डिस्कवर किया। तो एटॉमिक नंबर को हमारे पास मोस्ले एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1910 में एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कोल फॉर्मेशन हैज 4 स्टेजेस, इट्स थर्ड स्टेज इज नोन एज। तो कोल फॉर्मेशन के हमारे पास टोटल 4 स्टेजेस होते हैं जब हमारे पास कोयला बनता है। तो फर्स्ट स्टेज उसका पीट है, सेकंड स्टेज उसका लिग्नाइट है। तो हमारे पास पूछा जा रहा है कि थर्ड स्टेज उसका कौन सा है। तो थर्ड स्टेज हमारे पास ब्यूटिमिनस है और एट द एंड हमारे पास एंथ्रासाइट फोर्थ स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग। तो जो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको जिप्सम जो एक हमारे पास एलिमेंट है इसको हीट किया जाता है एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू ऑब्टेन प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नासा साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिटेक्टेड वाटर वेपर्स ऑन विच जुपिटर्स मून। तो जुपिटर हमारे पास वो प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम है जिसके सबसे ज्यादा मून है। तो पूछा जा रहा है कि नासा ने जो है कौन सा मून है जुपिटर का जिस पर रिसेंटली वाटर वेपर डिटेक्ट किए हैं। तो यूरोपा जुपिटर के उस मून का नाम है जिसको नासा ने डिस्कवर किया है कि यहाँ वाटर वेपर्स मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एयर प्रेशर इज कॉल्ड। तो एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो बैरोमीटर है। स्पीड ऑफ लाइट वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय। तो जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है इसको ओले रोमर जो थे हमारे पास साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया कि स्पीड ऑफ लाइट क्या चीज है या कितनी है। डिजिटल कैमरा वाज इन्वेंटेड बाय। तो आजकल जो डिजिटल कैमराज इस्तेमाल होते हैं अगर इनके मौजिद की बात की जाए तो स्टीवन सैसन जो थे इन्होंने डिजिटल कैमरा को डिस्कवर किया था या इन्वेंट किया था। ग्यूग्लिल्मो मार्कोनी डेवलप्ड द फर्स्ट अपरेटस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। तो मार्कोनी जो थे हमारे पास इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एक अपरेटस डेवलप किया जिसको हम रेडियो कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसके जरिए लोग दूर दूर तक एक दूसरे से पुराने जमाने में कम्युनिकेट करते थे। ऑप्टिक्स वाज इन्वेंटेड बाय। तो ऑप्टिक हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट है इब्ने हाशिम, इनकी इन्वेंशन है। और अगर ऑप्टिक्स की बात की जाए तो ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट या हमारे पास डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ लाइट इसके हवाले से स्टडी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेशन मशीन वाज इन्वेंटेड बाय। तो ब्लेस पास्कल चाइनीज साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन पास्कलाइन को इन्वेंट किया था। बॉल पॉइंट वाज इन्वेंटेड बाय। तो बॉल पॉइंट की बात की जाए तो लेज़लो बीरो हमारे पास साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले बॉल पॉइंट को इन्वेंट किया था। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये बहुत ही मशहूर लॉ है और इसको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। और मेरी स्टूडेंट लाइफ में मुझे जो लॉ सबसे ज्यादा पसंद था वो यही लॉ था क्योंकि ये बहुत ही आसान लॉ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है हमारे पास इन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डायनामाइट वाज डिस्कवर्ड बाय। तो डायनामाइट हमारे पास अल्फ्रेड नोबल थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो प्राइस्टले हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो लेवॉइजर जो है ये हमारे पास फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहलाते हैं और इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी हमारे पास उसका कंसेप्ट भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन। तो हमारे पास डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो दो साइंटिस्ट जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक इन्होंने दिया और ये कब दिया, 1953 में। ये आज के हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपने कोशिश करनी है कि हमारे इन लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स से फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं इस कोर्स के एक अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।